आप सभी को नमस्कार। राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 12 में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जल संसाधन एवं जल संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में जल संसाधन एवं जल संरक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा भाग ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती है। और तीसरा भाग ऐसी नदियां जो अपने जहां प्रवाहित क्षेत्र के अंदर ही विलुप्त हो जाती है, यानी वो समुद्र में नहीं जाती, अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, उसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो कितनी नदियां हैं? 3 प्रकार की नदियों में बांटा गया है। बंगाली खाड़ी की ओर ले जाने नदियां, तो कौन कौन सी नदियां है? बंगाली खाड़ी को ले जाने नदियां है बनास, पार्वती, काली सिंध, चंबल। कौन कौन सी? बनास, पार्वती, काली सिंध, चंबल, गंगा, यमुना। ये नदी अपना जल बंगाली खाड़ी में ले जाती है। अगला अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। कौन सी नदियां जो अरब सागर में गिरती है? वो नदी है लूणी, जाखम और पश्चिमी बनास। 3 नदियां लूणी, जाखम, पश्चिमी बनास। इन नदियों का जल अरब सागर में गिरता है। तीसरे प्रकार की नदियां आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। ऐसी नदियां जो समुद्र में नहीं गिरती, अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। वो नदियां कौन कौन सी हैं? बाणगंगा, घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल और मेढा। कौन कौन सी? बाणगंगा, घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल और मेढा। ये नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी राजस्थान की वो नदी है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। ये कहां से निकलती है? उद्गम स्थल एमपी, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत यहां से निकलती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से ये नदी निकलती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कौन सा है? राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा है। और कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर। प्रश्न आता है कि राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है चंबल नदी। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। अब प्रश्न आता है कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल नदी की सहायक नदियां
चंबल नदी की सहायक नदियां। कौन कौन सी नदी है जो चंबल की सहायक नदी है? काली सिंध, कोठारी, पार्वती, बेड़च और बनास। कौन कौन सी है? काली सिंध, काली सिंध, कोठारी, बेड़च, काली सिंध, कोठारी, बेड़च, पार्वती और बनास। ये नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, इनका उद्गम स्थल है। प्रश्न ये भी आता है कि राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर। चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो काली सिंध, कोटारी, पार्वती, बेड़च और बनास, ये चंबल की सहायक नदी है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी तो सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है पूर्णतः, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी कहां से निकलती है? तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी बनास। कौन सी नदी है? बनास। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास। प्रश्न यह आता है कि बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का उद्गम स्थल बनास नदी कहां से निकलती है? राजसमंद जिले के खमनोर पहाड़ी बनास नदी कहां से निकलती है? राजसमंद जिले के खमनोर पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। प्रश्न ये आता है कि कौन सी नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा और तत्पश्चात खारा हो जाता है? लूणी नदी। उत्तर क्या है? लूणी नदी। लूणी नदी का जल, लूणी कहां गिरती है? लूणी अरब सागर में गिरती है। तो लूणी बहती हुई बालों तक जाती है तो मीठी होती है, उसके बाद में इसका जल खारा हो जाता है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बालों तक तो मीठा, उसके बाद में खारा हो जाता है? वह नदी है लूणी। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक नदी है माही। माही की सहायक नदी सोम और जाखम है। एक नदी का नाम सुना होगा बाणगंगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ी, बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का पानी, बैराट नदी का पानी भरतपुर में गाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका वर्तमान नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी से इसका उद्गम होता है।
किसका? घग्गर नदी का। कहाँ से होता है? हिमालय की शिवालिक श्रेणी से घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश कर, कहाँ से प्रवेश कर होता है? हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी की प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष और सहायक नदी इसको मानता है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी मानते हैं। प्रश्न आता है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी, और ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? हनुमानगढ़ जिले से, और गंगानगर जिले में भूमिगत हो जाती है। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश एमपी की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना पर 4 बांध बनाए हुए हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा सागर बांध या कोटा बैरेज। तो प्रश्न ये आता है कि गांधी सागर बांध कहाँ है? हुआ है मध्य प्रदेश में मंदसौर। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ है। जवाहर सागर और कोटा बैरेज ये कोटा में है। तो चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना पर 4 बांध बनाए हुए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरेज। माही परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर इस बांध को बनाया हुआ है और राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। किसकी? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना का नाम है माही परियोजना। माही बांसवाड़ा की माही नदी पर बनाया गया है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। एक आता है बीसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले में टोडा राय सिंह के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर इस बांध को बनाया है। किस नदी पर? बनास नदी पर। कहाँ है वो? है टोंक जिले के अंदर। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। ये प्रश्न आता है। सरदार सरोवर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और इसको कहां पर बनाया हुआ है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बांध बनाया हुआ है और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान में बाड़मेर, जालौर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान में 2 जिलों को फायदा हो रहा है, एक तो जालौर और दूसरा बाड़मेर। जवाई परियोजना पाली जिले के जवाई नदी पर
इस परियोजना का निर्माण किया गया है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बनाया गया है। और मानसी वाकल परियोजना, ये परियोजना उदयपुर के अंदर बनाई गई है। अब अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील जयसमंद झील है, जिसे मेवाड़ के महाराजा जय सिंह ने 1687 से 1691 के अंदर बनाई थी। प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? तो झील का नाम है जयसमंद झील, जिसे मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 तक इसका निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कहाँ कहाँ पर आई हुई है, इसके बारे में जानिए। मीठे पानी की झीलें और स्थान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, हाई सागर, स्वरूप सागर और रंग सागर। पिछोला, फतेह सागर, हाई सागर, स्वरूप सागर, रंग सागर और पिछोला, ये जिले राजस्थान में उदयपुर जिले के अंदर आई हुई है। अगला प्रश्न, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में आई हुई है? नक्की झील माउंट आबू में, सिरोही जिले के माउंट आबू में आई हुई है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। जिस प्रकार उदयपुर कहते हैं झीलों की नगरी, उसी प्रकार राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। अगली झील पुष्कर झील और आना सागर झील। पुष्कर और आना सागर ये भी मीठी पानी की झील है और ये अजमेर में आई हुई है। राजसमंद झील, ये राजसमंद जिले में आई हुई है। बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर, ये झील जोधपुर में आई हुई है। गड़ीसर जैसलमेर में, गैब सागर डूंगरपुर में, कोलायत बीकानेर में, सीलीसेर अलवर में आई हुई है। प्रश्न आता है कोलायत, कोलायत कोलायत झील कहाँ आई है? कोलायत बीकानेर में आई है, बीकानेर। और गैब सागर डूंगरपुर जिले में गैब सागर झील आई है। इसी प्रकार राजस्थान में खारे पानी की झीलें है। ये तो मीठे पानी झील है, खारे पानी की भी झील है। खारे पानी की झील, खारे पानी झील के अंदर 3 झील तो प्रमुख है ही, सांबर, डीडवाना और पचपदरा। 3 अन्य है, लूणकरणसर, फलोदी और पोखरण। तो अपन लिखते हैं सांबर झील, डीडवाना, पचपदरा, सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, फलोदी और पोखरण। फलोदी, पोखरण, ये 6 झील है। ये कहाँ का है? सांबर झील जयपुर में है। सांबर जयपुर के अंदर, डीडवाना, सांबर झील जयपुर में आई हुई है। डीडवाना नागौर में, पचपदरा बाड़मेर में
बाड़मेर में, लूणकरणसर बीकानेर में, फलोदी जोधपुर में, लूणकरणसर बीकानेर, फलोदी जोधपुर और पोखरण जैसलमेर। इस प्रकार राजस्थान में खारे पानी झीलें कौन कौन सी है? सांबर झील जयपुर में आई हुई है, डीडवाना नागौर में आई हुई है, पचमढ़ी बाड़मेर में आई हुई है, लूणकरणसर बीकानेर में आई हुई है, फलोदी जोधपुर में आई है और पोखरण जैसलमेर में आई हुई है। इस प्रकार अपन ने राजस्थान के खारे पानी झीलें और मीठे पानी झीलें को अपन ने इसको जाना है। अब इसी में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से है? राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर वो झील है नक्की झील। राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील। वो कहाँ आई हुई है? माउंट आबू में। माउंट आबू किस जिले में? सिरोही जिले के अंदर। माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। अब फसलें रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। फसलें रबी, खरीफ, जायद, 3 तरह की फसलें राजस्थान में उगाई जाती है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ये रबी की फसल है। कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चावल, चना और सरसों। खरीफ की फसल के अंदर ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, मक्का। ये ज्वार, बाजरा, मूंग, तिल, मक्का, ये जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसलें हैं जो गर्मी के अंदर होती है, जिसे बोलते हैं खरबूज, तरबूज और ककड़ी। अगला प्रश्न है, देश का सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार किस राज्य में उत्पादन होता है? उत्तर है इसका राजस्थान। राजस्थान में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है? इसका उत्तर है गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में सबसे सर्वाधिक उत्पादन अन्न कौन सा है? बाजरा। या बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में होता है और दक्षिण राजस्थान के अंदर मक्के का उत्पादन होता है। पशुपालन की दृष्टि से देश का सबसे राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान द्वितीय है। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? पशुधन 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज का खनन होता है? राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपलब्ध खनिज है वो रॉक फास्फेट है। खनिज उत्पादन में राजस्थान का किन किन खनिजों में एकाधिकार है? यानी सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम और संगमरमर, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। खनिज उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार किन किन खनिजों में है? सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम और संगमरमर का। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहते हैं? तो खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं।
राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? प्रश्न है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान में राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर जिले में है और सबसे न्यूनतम सड़कों की लंबाई वो धौलपुर जिले के अंदर है। राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग, ये भी आ सकता है प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH 15। और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH 17। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे 15 और सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे 17 है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? राजस्थान रेलवे के 2 जोन हैं। पहला जोन उत्तरी पश्चिमी जोन, दूसरा पश्चिम मध्य रेलवे, यानी 2 जोन राजस्थान रेलवे के, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। राजस्थान में रेलवे कितने मंडल है? 5 मंडल है। कौन कौन से मंडल है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर, जयपुर। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ हुआ है? जयपुर। राजस्थान में एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सांगानेर, जयपुर के अंदर। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में अप्रैल 1874 में चली। गणगौर त्योहार है, ये त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को जाता है। तीज श्रावण महीने की शुक्ल पक्षी तृतीया को जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाता है। इस प्रकार राजस्थान में जल संसाधन, जल संरक्षण, मीठे पानी जिले, खारे पानी जिले, राजस्थान की फसलें, राजस्थान के खनिज के बारे में अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।